ओके, नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू स्टार्ट इज थ्योरम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, जिसको हम रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज भी कहते हैं. देयर आर बेसिकली टू थ्योरम्स, एडिशनल एज वेल एज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम. इसी थ्योरम के बेस पे सारे प्रोबेबिलिटी के बेसिकली मेन प्रैक्टिकल सम्स हैं. अगर ये थ्योरम का कंसेप्ट क्लियर है, सो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द सम्स. नाउ एडिशनल थ्योरम क्या है, जिसको हम रूल ऑफ समेशन भी कहते हैं. This theorem says the probability of two or more related events will be summed up to find out the joint occurrence. यानी अगर मान लो let's suppose हमने निकाली कि probability A की क्या है, A event की probability क्या है, and अलग से हमने निकाली कि B event की occurrence की probability क्या है. Now we want to calculate the total probability of their joint occurrence, कि दोनों अकर होंगे कि नहीं होंगे. यानी दोनों इन द सेंस कि अगर हम इस सेंस में बात करना चाहते हैं कि ए इवेंट अकर होगा कि बी इवेंट होगा, इंडिविजुअली हमें पता है कि अगर ए इवेंट हुआ तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, होने की चांस क्या है, बी की क्या है, लेकिन दोनों में से कौन सा होगा, अगर हम ये श्योरिटी से कैलकुलेट करना चाहते हैं वेदर इवेंट ए विल बी देयर और इवेंट बी विल बी देयर, तब हम समेशन रूल लगाते हैं, जिसको हम एडिशन थ्योरम कहते हैं. तो इसका सिंबल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी. और मींस आइदर ए विल बी देयर और बी इवेंट विल बी देयर. तो इसको हम प्लस करके इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं. तो इसका सिंबल ये भी ले सकते हैं, ए यूनियन बी. अगर तीन इवेंट्स हैं तो ऑब्वियसली ए यूनियन बी यूनियन सी, देन वी विल राइट द फॉर्मूला एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी. तो ये एडिशन समेशन थ्योरम दो तरह की है, प्योर एडिशन या फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल. अभी मैंने बात करी सिर्फ प्योर एडिशन की. When we simply want to calculate the joint occurrence, and joint occurrence में हम clearly ये देखना चाहते हैं कि mutually exclusive events का status क्या है. mutually exclusive means कि event A होगा कि event B होगा. अगर तीन है तो इनमें से कौन से के चांसेस ज्यादा है, ए बी या सी. एक बार हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की डायग्राम भी देखते हैं. ये है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की डायग्राम, यानी ए और बी दोनों की प्रोबेबिलिटी है अकरेंस की, लेकिन अगर ए हुआ तो बी नहीं होगा, और अगर तीसरा इवेंट है यानी अगर सी हो गया तो ए और बी नहीं होगा, जो हमने इसकी थ्योरी में भी करा था. Happening of one will exclude or prevent the happening of another at the same time. उसको हम कहते हैं mutually exclusive. At the same time पे एक ही probability होगी. When we are very sure कि एक ही होगा, तब only when one take place the other cannot take place. ऐसी सिचुएशन है तब हम प्योर एडिशन अप्लाई करते हैं. लेकिन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हम तब अप्लाई करते हैं जब प्रोबेबिलिटी ऑफ रिलेटेड इवेंट्स आर ऑफ एक्सक्लूसिव नेचर, यानी दोनों में से एक तो होगा लेकिन कुछ ऐसा कॉमन भी है दोनों में, और ये जो कॉमन एरिया है वो माइनस करना पड़ेगा. यानी हम ये कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी आइदर ए विल देयर और बी विल देयर, बट A and B has something in common. For example, two works of a person, say doing PhD and writing a book, may cause three related events. यानी doing PhD alone, writing a book alone, and doing PhD as well as writing a book. ये तीन सिचुएशन हो सकती है. तो इसमें जो दो इवेंट्स हैं A and B, ये टोटली एक्सक्लूसिव है, यानी अलग अलग है. इवेंट A क्या है, PhD. इवेंट B क्या है, बुक. लेकिन कॉमन क्या है कि पीएचडी और बुक भी लिख रहे हैं. तो जो कॉमन है वो हम माइनस कर देते हैं. इस तरह से फिर फॉर्मूला आ जाता है. आगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब ये कंसेप्ट आपको बेटर क्लियर हो जाएगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी व्हेन द सिचुएशन इज लाइक इवेंट ए या इवेंट बी अकर होगा, लेकिन इन दोनों में कुछ कॉमन भी है तो वो हम माइनस कर देते हैं. लेकिन अगर हमारे तीन इवेंट्स होंगे ए बी और सी, तो हम तीनों को प्लस करके इनमें जो कॉमन है वो माइनस कर देते हैं. अब जब तीन डायग्राम होती हैं तो कॉमन कुछ इस तरह से आता है. दिस इज ए. सो कंसेप्ट एक बार समझो, आपको अपने फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे. बी एंड सी, ए एंड बी में ये एरिया कॉमन है, ए एंड बी माइनस कर दिया. ए एंड सी में भी कॉमन है तो हमने ये माइनस कर दिया. बी एंड सी में भी कॉमन आ रहा है तो हमने ये माइनस कर दिया. लेकिन
कुछ कॉमन ऐसा है ये जो तीनों में कॉमन है, तो वो 3 बार ही माइनस हुआ, ए एन बी में भी माइनस हुआ, ए एन सी में भी माइनस हुआ, बी एन सी में, तो ये ओवरलैपिंग होगी, दो बार यानी माइनस हो रहा है। इसलिए जो तीनों में कॉमन है, ए कॉमन बी कॉमन सी, उसको हम ऐड बैक कर देते हैं जब भी आपने ये थ्योरम लगानी है इन केस ऑफ 3 इवेंट्स। ये कंसेप्ट क्लियर है सबको? मैम एक बार रिपीट कर दो। ओके, जब भी हमारे 3 इवेंट्स हैं, ए और बी और सी, यानी जब और लगा हुआ है इसका मतलब अगर इवेंट ए हुआ तो बी और सी नहीं हो सकता, इवेंट बी हुआ तो ए और सी नहीं हो सकता, तो वहां पे हम एडिशनल थ्योरम लगाते हैं। लेकिन अगर तीनों में कुछ कॉमन है, जैसे मैंने ये डायग्राम बनाई, तीनों इवेंट्स में कॉमन भी है, जैसे ए एंड बी में ये कॉमन एरिया है, बी एंड सी में ये कॉमन एरिया है, ए एंड सी में ये कॉमन एरिया, तो ये कॉमन एरिया हमने माइनस कर दिया। लेकिन इन तीनों में ये जो एरिया है राइट इन द मिडल, ये 3 बार ही माइनस हो रहा है, इसीलिए इसको हमने ऐड बैक कर दिया, ए कॉमन बी कॉमन सी। अब क्लियर है ये पॉइंट? यस मैम। ओके, एक क्वेश्चन देखते हैं। इफ 2 कॉइन्स आर फ्लिप्ड, यानी 2 कॉइन्स को जब हमने फ्लिप किया तो प्रोबेबिलिटी कह रहे हैं फाइंड कि दोनों कॉइन्स पे 2 हेड्स आएंगे, पहला, एंड सेकंड इज एटलीस्ट एक कॉइन पे हेड आएगा। तो व्हेन 2 कॉइन्स आर थ्रोन, तो पॉसिबल इवेंट्स, पहले हमने ऑल पॉसिबल इवेंट्स लिख लेने कि क्या क्या चांसेस हैं। 2 कॉइन फेंक रहे हैं, दोनों पे हेड भी आ सकता है, दोनों पे टेल भी आ सकता है, फर्स्ट पे हेड सेकंड पे टेल, या फिर फर्स्ट पे टेल एंड सेकंड पे हेड। तो ये पॉसिबिलिटीज हैं आने की, टोटल पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी है सिर्फ एक बारी आउट ऑफ टोटल 4। तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एच एच विल बी नंबर ऑफ फेवरेबल वेज अपॉन नंबर ऑफ टोटल वेज, दैट इज 1/4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये डेसिमल में आएगा 0.25। इज दिस क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. Second question is probability of getting at least one head. At least one head 3 situations में है, 2 हेड आ गए इकट्ठे तो ये कंडीशन पूरी हो रही है, हेड टेल में भी ये कंडीशन पूरी हो रही है, टेल हेड में भी ये कंडीशन पूरी हो रही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच एच आने की, यानी ये आया तब भी हम जीत जाएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4। एच टी आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/4 है, टीएच आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/4 है। लेकिन इन तीनों में से एक ही सिचुएशन होगी, इसलिए एडिशनल थ्योरम लगी। क्यों? क्योंकि तीनों में से एक ही चीज होगी। जब हमने दोनों कॉइन्स फेंके, या तो दोनों में हेड आएगा, या हेड टेल आएगा, या टेल हेड आएगा, इसीलिए आइदर और वाली सिचुएशन है, आइदर एच एच विल बी देयर और एच टी विल बी देयर और टी एच विल बी देयर, इसलिए प्योर एडिशन लगेगा। तीनों को हम प्लस कर देंगे तो हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी 3/4 आ जाती। या फिर ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो जो हमने करा था, P + Q इज इक्वल टू 1। तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड क्या है, 1 - Q। हम हारेंगे कब, वो माइनस कर दिया तो बाकी हमारा सक्सेस रेट आ जाएगा। जब दोनों टेल्स आ जाएंगी उसकी प्रोबेबिलिटी है सिर्फ 1/4। जब दोनों टेल्स आ जाएंगी तब हम हारेंगे, अगर वो माइनस कर देते हैं तो हमारी सक्सेस रेट आ जाएगी, दैट इज 3/4। तो दोनों में से जो आपको इजी लगता है उस फॉर्मूले से कर सकते हो। ये क्लियर है आपको क्वेश्चन? यस मैम। ओके।